नमस्कार। एक बड़ी खबर जो चुनाव के हवाले से इलेक्शन के हवाले से आ रही है और सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर पहुंची है और जिस तरह से आप जानते हैं इलेक्शन संपन्न होने के बाद रिजल्ट की घोषणा होने के बाद और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री शपथ भी ले ली। उसके बाद लगातार अब ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 30 सितंबर से पहले असेंबली के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने चाहिए और वहीं पर चर्चाओं में है असेंबली इलेक्शन। उन्हीं चर्चाओं के बीच में ये बात भी सामने निकल आ रही है कि जल्द ही हो जाएंगे अब पंच सरपंच के इलेक्शन भी। हो सकता है इसी महीने के अंत में कोई घोषणा हो जाए। बताना चाहेंगे पूरी खबर क्या आपको। जिस तरह जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव यानी पे इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के साथ ही पंचायत और नगर निगम यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस की भी तैयारियां जोरों से हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली बार यानी जम्मू कश्मीर स्टेट के बाद यूटी में तब्दील हुआ, उसके बाद पहली बार पंचायत और नगर निगम के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार पंचायत और नगर निगम के चुनाव साल 2018 में हुए थे। प्रदेश चुनाव आयुक्त ने सभी जिला उपायुक्तों को 25 जून को एक बैठक बुलाई है। बताना चाहेंगे आपको लोकसभा चुनाव में भारी मतदान के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ पंचायत और नगर निकाय के यानी कि चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव थे वर्ष 2018 में हुए थे। प्रदेश चुनाव आयुक्त ने सभी जिला उपायुक्तों की 25 जून को बैठक बुलाई है, जिसमें लंबित पंचायत और नगर निगम के चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। बताना चाहेंगे आपको स्थानीय चुनाव में मिलेगी ओबीसी आरक्षण। बता देंगी प्रदेश में पहली बार स्थानीय चुनाव में ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में नगर निकायों का कार्यकाल बीते वर्ष नवंबर और पंचायतों का इस वर्ष जनवरी में संपन्न हुआ है। तत्कालीन सुरक्षा परिदृश्य पंचायतों व नगर निकायों की परिसीमन यानी डिलिमिटेशन जो प्रक्रिया के साथ ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने की प्रक्रिया के लंबित होने के कारण इन दोनों संस्थानों के चुनाव नहीं हो पाए थे। वहीं पर केंद्र शासित जम्मू प्रदेश कश्मीर में पहली बार होंगे पंचायत चुनाव। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायत और नगर निकाय जो चुनाव हैं वो होंगे, जो कि पहले जो 2018 में हो चुके थे। और साथ ही उसके बाद बताएंगे इस समय जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन अधिनियम के लागू किए जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनः गठित हुआ था। चुनाव अगस्त या नवंबर दिसंबर में संभव। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश चुनाव आयोग की इस बार पंचायत और नगर निकायों के चुनाव कराएंगे। संभवित ये चुनाव अगस्त या नवंबर दिसंबर में कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश चुनाव आयुक्त ने सभी जिला उपायुक्तों को की एक बैठक मंगलवार यानी कि 25 जून को यानी आज बुलाई है। इसमें पंचायत और नगर निगम निकाय चुनाव के संदर्भ में चर्चा होगी। अब आज जो है बैठक बुलाएगी, अब क्या इसमें निकल कर आता है ये आपको जरूर बाद में साझा करेंगे। परिसीमन प्रक्रिया यानी डिलिमिटेशन प्रक्रिया को लेकर भी लिया जाएगा निर्णय। बैठक में पंचायत व नगर निगम के नगर निकायों की मतदाता सूचियों मतदान केंद्रों के अलावा परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होने के बाद 7 नए विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आए हैं और कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों का स्वरूप ही बदल दिया है। इसके अलावा विभिन्न पंचायतों नगर निकायों के लोगों ने भी परिसीमन की मांग की है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से आरक्षण दिया गया था उसी के चलते बताया जा रहा है। आरक्षण के चलते यानी ओबीसी समाज को आरक्षण दिया था, उसी के चलते कहीं ना कहीं दोनों पंचायतों और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में विलंब हुआ था। अब उन्हीं के आधार पर हो सकता है कि जल्द ही ये भी खुशखबरी आए कि साथ ही साथ जो नगर निगम और साथ ही कहेंगे आपको कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी जल्द करवाए जाए। यानी साफ तौर पर यह है कि अब इलेक्शन का दौर शुरू है और कोई पार्टी अपना वर्चस्व दिखा रही है और जम्मू कश्मीर में जल्द ही अगर इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद अपने लोगों के द्वारा बनाई गई चुनिंदा सरकार होगी जो आपकी अपनी मर्जी से चुनी गई होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही चुनाव से लेकर आ रही है कि विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच आप जल्द होने जाएंगे, शायद यानी जल्द होंगे पंचायत सरपंच और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। फिलहाल आपका क्या कहना है कि जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।